तो हेलो एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसकी प्रश्नावली 3.2 है, उसका प्रश्न नंबर 3 है। क्या है? एक प्रश्न नंबर 3 है जिसका भी पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है कि जो मतलब ये दिए हुए जो भाषा के रूप में दिए हुए क्वेश्चन है, उनसे पहले उनको मतलब पढ़कर पहले समीकरण युग्म बनाइए, फिर उसके लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से यह समझ आया होगा कि मैंने क्या क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसका ये पार्ट नंबर 3 है, और यदि आपको एग्जैक्ट कोई प्रश्न देखना है तो आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए पार्ट नंबर 3 है जिसे हम आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया है देखते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी भैया? एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने कहने भैया एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। फिर उसके बाद अगेन क्या करे हो भैया उनने कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में फिर खरीदी। अगेन अगेन ठीक है, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हमें देखो भैया, यदि हमको बल्ले और गेंद का मूल्य पता नहीं है तो हम उससे इमेजिन करते हैं या फिर कुछ सोचते हैं कि भाई क्या मान है, कुछ भी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मानेंगे तो हम बल्ले का पहले x मान लेते हैं और गेंद का क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल में सबसे पहले तो हल, फिर लिखते हैं माना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? माना। क्या लिखते हैं? माना। क्या माना भैया? हमने माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपए है तथा गेंद का मूल्य y रुपए है। फिर हम लिखते हैं कि दिया है। क्या लिखते हैं? दिया, जो हमको दिया है वो लिखते हैं। फिर क्या दिया है प्यारे भैया? हमको दिया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 रुपए में है, यानी टोटल क्या 7x प्लस 6y कितने में है भैया? हमको 38 रुपए में। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरी चीज क्या दी है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, यानी 3 बल्ले यानी 3x प्लस का 5y इक्वल में 1750 भैया। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको लिखे मतलब अब हम क्या लिखते हैं? ज्ञात करना है। क्या लिखते हैं? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया? हमको प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य। ठीक है, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य। प्रत्येक बल्ले यानी बल्ले का मतलब x का मान और गेंद का मतलब y का मान। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हमें आगे क्या लिखते हैं कि प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया था कि भैया हमको एक रैखिक समीकरण योग्य बनाना है, पढ़ के इसको। उसके बाद क्या बनाना है? रैखिक समीकरण योग्य बनाना है, फिर उसके लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसा है? तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, उस x के मान को मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। फिर समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। फिर समीकरण 2 से हमको y का मान प्राप्त हो जाता है, फिर y के मान से रख देते हैं हम समीकरण नंबर 3 में। तो हमको यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाता है। x और y के मान प्राप्त हो गए, मतलब हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 लेंगे। प्रश्न अनुसार क्या करेंगे? समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 क्या है प्यारे भैया? समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर में है भैया 3800। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? x का मान बस निकालना है। x को एक साइड रखना है और बाकी को दूसरी साइड पटक देना है। ठीक है, इस साइड ओनली x रखना है। 3800 माइनस का 6y और बटे में आएगा भैया 7। इसे हमको क्या मान लेना है? x वाली से चीज को मान लेना है समीकरण नंबर 3। समीकरण
3। अब समीकरण 3 का मान रखना है हमको समीकरण नंबर 2 में। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है प्यारे भैया? समीकरण 2 है 3 और x का मान हमको रखना है 3800 माइनस का 6y और बटे में है 7 और क्या है प्लस का 5y इक्वल में है 1750। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब 3 का अंदर करेंगे तो 3800 में 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर उसका 11400। क्या आएगा? 11400। आप गुणा करोगे तो आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, माइनस 18y अपॉन में क्या है भैया 700 प्लस का है यहाँ पे 5y और इक्वल में 1750। अब यहाँ पे क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा कि यहाँ पे एक एलसीएम वाली सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे आएगा 7 एलसीएम आएगा तो इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, तो इसका ज्यों की त्यों रहेगा क्योंकि 1 से गुणा होगा, इसमें 1 से गुणा होगा तो भाई सेम आएगा वही चीज। ठीक है, बट यहाँ से यहाँ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 35y इक्वल में 1750। ठीक है, यहाँ पे क्या है 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y हो जाएगा भैया प्लस का 17y अपॉन में है 7 और इक्वल में है 1750। अब 7 यहाँ पे जाएगा गुणा में 1750 गुणा 7 और यहाँ पे आएगा 11400 प्लस का 17y। ठीक है भैया, अब यहाँ पे होगा 17y और यहाँ पे 1750 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12250। अब ये 11400 इस साइड माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 17y, जब 12250 में से 11400 माइनस होगा यानी 12000 में से 11000 माइनस तो 1000 बचा, 1000 में से क्या हुआ 14 में से ऐसे करते सीधा सा। ठीक है, लपड़े में नहीं पढ़ना पाना को 0.5 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। ठीक है, यानी 850 कितना बचेगा हमारे पास 850। ठीक है, y का मान कितना निकलेगा 850 भागत में 17। ठीक है, y का मान आएगा 17 का 17 17.50 यानी y का मान आ जाएगा भैया 50। क्या जाएगा 50। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे? y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है प्यारे भैया? x बराबर 3800 माइनस 6y का मान रखना है 50 और बटे में है 7। ठीक है, अब बाकी यहां कर देता हूं तो x का मान हमको क्या मिल जाएगा 3800 और माइनस करना है 6 पंचे 30 यानी 300 और बटे में है 7। 3800 में से जब 300 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 3500 और बटे में होगा 7। x का मान मिलेगा 7 पन्ना 35 यानी 500। ठीक है, यानी हमको इससे सिद्ध होता है कि x क्या है बल्ले की कीमत। ठीक है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपए और प्रत्येक गेंद का मूल्य है 50 रुपए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो, यदि ये अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।